Hello dear students, in second video of this chapter we are going to discuss about medical termination of pregnancy, MTP, sexual transmitted diseases, infertility and assisted reproductive techniques. Okay, तो वी आर फर्स्टली डिस्कसिंग अबाउट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, MTP, है ना। MTP क्या होता है, उससे रिलेटेड, और ये किस पर्पज़ में यूज होता है, इसका किस फील्ड में मिस यूज होता है, इसलिए गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं करती या बैन कर दिया गया। ओके, इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। यानी पूरा कंप्लीट जो प्रेगनेंसी पीरियड हो रहा है उस मैच्योरिटी से पहले, चाहे इंटेंसली हो, वॉलेंट्री हो, और उसको एबॉर्शन करवाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या उसको बोला जाता है इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ओके, नॉर्मली जनरली हो रहा है, नेचुरली एबॉर्शन तो अलग चीज़ है, पर इसको इंड्यूस्ड किया जाता है मेडिसिन से, कैसा भी करके, सर्जिकल वगैरह, है ना। नियरली 45 to 50 millions MTP are performed in a year all over the world, which accounts to a 1/5 of the total number of a conceived pregnancies in a year। जितनी प्रेगनेंसी होती है उसका 1/5 है वो कैसा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के थ्रू डिस्ट्रॉय किया जाता है। ओके, वेदर टू एक्सेप्ट लीगलाइज MTP or not is being debated upon a many countries due to a इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज़। ये एक डिबेट चल रही है कि होना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि चाहे इथिकल हो, रिलीजियस, धार्मिक, अपन सोशल कैसा भी बीइंग है कि प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद उसको क्लीन करना चाहिए या नहीं, उसके रिलेटेड। ओके, 8 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP इन 1971 विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज। यानी मिसयूज के लिए गवर्नमेंट ने 1971 में इस पर बैन किया था। ओके, सच रेस्ट्रिक्शन आर ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट टू ए चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फर्टिसाइड्स। यानी इसमें क्या सेक्स डिटरमाइनिंग होता है, एमिनोसेंटेसिस प्रोसेस है, XY बेस्ड क्रोमोसोम पे XX फीमेल वाला होता है, उन फीमेल फर्टिसाइड को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका मोस्टली या वाइडली यूज़ होने लगा, तो इसलिए इसको गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही थी, उस पर बैन कर दिया था, है ना, इलीगल बता के। केवल पर्टिकुलर इन केस ही अलाउ है MTP। ओके, वो कौन से, उससे रिलेटेड अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया। अब वाई MTP क्यों किया जाता है, पहले आप इस चीज़ को समझ आएंगे तो फिर आगे अपन इसका मिसयूज से रिलेटेड है, इसलिए इसको बैन करना पड़ रहा है ना। वाई MTP, ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट राइड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई तो उसको रिमूव करना है, आइदर ड्यू टू ए कॉजल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, है ना, कोई कारणवश ऐसा इंटरकोर्स कर लिया अनप्रोटेक्टेड जिसमें कोई भी बर्थ कंट्रोलिंग इक्विपमेंट फेल हो गए, या रेप के केस में हो सकता है, या डेवलपिंग बेबी में कोई मेजर डिफेक्ट है, चाहे वो जेनेटिक हो, फिजिकल हैंडीकैप्टेड हो, ऐसा, तो उसको उस केस में इसको रिमूव किया जाता है। ओके, फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड ड्यूरिंग ए क्वाइटस और रेप केस, बाय द वे रेप केस हो गया तो उस डेवलपिंग फिटस का रेस्पॉन्सिबल कौन है ना। MTP आर आल्सो एसेंशियल इन ए सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूशन ऑफ ए प्रेगनेंसी कुड बी ए हार्मफुल और इवन फेटल आइदर टू द मदर और टू द फिटस और बोथ। इस केस में ही अलाउ होता है कि वो डेवलपिंग जो बेबी है उसके लिए भी हार्मफुल हो सकता है, या मदर के लिए, या बहुत, उस कंडीशन में उसको रिमूव करना ज़रूरी है, नहीं तो किसी की भी डेथ का चांसेस बन सकता है या हार्मफुल केस हो सकता है। ओके, MTP आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कब तक अलाउ है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जैसे अपन टोटल प्रेगनेंसी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, ये 3 मंथ के एवरेज पीरियड से। ओके, अप टू 12 वीक्स, है ना, यहाँ तक प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन आर मच मोर रिस्कर। वन होगा डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व इज दैट ए मेजोरिटी ऑफ द MTP आर परफॉर्म्ड इलीगली बाई अनक्वालिफाइड क्वेकर्स। जितने भी अनक्वालिफाइड जो नर्सें वगैरह वो करते हैं, जबकि वेल क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू होना चाहिए। ओके, विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट
कुड बी फेटल टू, है ना, सेफ्टी भी नहीं है और उसके साथ साथ बहुत सारा चांसेस होता है हार्मफुल होने का, डेथ का रीजन के फीटस है या उसके साथ मदर का वगैरह, है ना। अनदर डेंजरियस ट्रेंड्स इज़ द मिस यूज ऑफ ए एमिनो सिंथेसिस टू बी फीमेल फर्टिसाइड, है ना, उस एमिनो सिंथेसिस प्रोसेस से डिटरमाइनिंग करना कि फीमेल चाइल्ड डेवलपिंग है तो उसको, है ना, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इट इज़ फॉलोड बाई MTP। दिस इज़ टोटली अगेंस्ट व्हाट इज़ लीगल और इलीगल, उससे रिलेटेड। ओके, अब नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं अपन, सच प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरियस बोथ फॉर द यंग मदर एंड द फिटस, दोनों के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कोइटस एंड रिस्क factors involved in a illegal abortion as well as providing more health care facilities could reverse the mentioned unhealthy trends। ओके, अब इसके लिए जो गवर्नमेंट्स ने रूल्स बनाया है वापस एक्ट 2017 में, वो क्या है आप देखिए। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, अमेंडेड एक्ट 2017 वाज enacted by the government of India with the intention of reducing the incidence of a illegal abortion। जो भी illegalization abortion किया जाता है उस पर बैन किया गया। ओके, तो MTP का मेन पर्पस पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं है, बस उसी केस में कि इलीगलाइजेशन कोई प्रेगनेंसी हो गई है या डेवलपिंग फीटस है, वो जेनेटिक डिफेक्ट है या उसके अंदर हाईली हैंडीकैप्टेड है या पर्टिकुलर मदर या फीटस के लिए फेटल कंडीशन या डेंजरियस बन रही, तो उस केसेस में रिमूव करना, न कि फीमेल फर्टिसाइड्स को डिस्ट्रॉय करना। रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ ए इलीगल एबॉर्शन एंड कंसिक्वेंट ए मैटरनल मोर्टेलिटी, यानी मदर की जो प्रेग्नेंट मदर है उनकी डेथ रेट को डिक्लाइन करना, है ना। एंड मोरबिडिटी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट होगा, ए प्रेगनेंसी may be terminated on a certain considered ground within the first 12 weeks of pregnancy on the opinion of a one registered medical practice। यानी कब तक अलाउ किया है इन्होंने, अभी भी इस रूल में एक्ट में नया चेंजेज किया कि 12 वीक्स तक कितना होना चाहिए, सिंगल मेडिकल प्रैक्टिशनर की सुपरविजन या गाइडेंस। बाय द वे ये मोर देन 12 वीक्स हो गया तो उसमें 2 एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन के बाद ही अलाउ होता है। इफ़ द प्रेगनेंसी हैज़ लास्टेड मोर देन 12 वीक्स हो रहा है बट फीवर देन 24 वीक्स से बिलो होना चाहिए और मोर देन 12 वीक हो गया तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, न कि अनक्वालिफाइड कोई भी मेडिकल या कोर्स से होना चाहिए। प्रैक्टिशनर मस्ट बी ऑफ द ओपिनियन फाउंड इन द गुड फेथ दैट द required ground exist। the ground for such termination of a pregnancies are जिसमें the continuation of a pregnancy would involve a risk to the life of the pregnant woman or of grave injury physical और mental health से related। second जो point बताया इसमें, there is a substantial risk that of the child were born it would suffer from such a physical और mental abortion abnormalities, जिसमें कोई भी डाउन सिंड्रोम है या एडवर्स सिंड्रोम वगैरह डिफेक्टिव बेबीज है, एज टू बी ए सीरियसली हैंडीकैप्टेड है, उसी केसेस में अलाउ किया जाएगा। ओके, तो ये थी किससे रिलेटेड डिस्कशन, MTP शॉर्ट फॉर्म का एब्रीवेटेड टर्म मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, किस पर्पज़ में यूज़ होता है, क्या मिस यूज होता है और कब अलाउ होना चाहिए, उससे रिलेटेड। ओके, अब बात अपन सेकेंड जो इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं वो कौन सा है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शनल। क्या इन्फेक्शनल होता है, ये कैसे स्प्रेडिंग होती है, इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उससे रिलेटेड अपन बात कर रहे हैं डिटेल में। ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्पेशली जो आपका एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप के बच्चे मोस्टली इसके इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। ओके, तो किस तरीके से अपन प्रिवेंटिव रह सकते हैं इस डिजीज़ से, कैसे ये स्प्रेडिंग होती है और इसके इनिशियल या अलार्मिंग सिम्टम्स क्या है, उससे कैसे डायरेक्ट
हो सकते हैं, उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। ओके, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शनल STIs या STDs सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज नाम से भी बोला जाता है। इन्फेक्शन और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू ए सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ओके, सीधा सा है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से जो स्प्रेडिंग होती है, चाहे मेल टू मेल, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, एनी कंडीशन, ओके, उसको STI बोला जाता है। वेनेडियल डिजीज़ भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में VD, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI नाम से भी बोलते हैं। एग्जाम्पल है गोनोरिया और सिफिलिस, है ना। इसके साथ साथ जेनिटल हर्पेटिस है, क्लेमाइडियसिस है ना, ये जेनिटल वार्ड्स है, यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे मस्से बन जाना वगैरह, है ना। ट्राइकोमोनेंसिस है, हेपेटाइटिस B एंड कोर्स हो गया। द मोस्ट डिस्कस इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर HIV, जिसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, है ना, लीड्स टू कौन सी डिजीज करता है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। तो व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, गिव्स इट्स एनी 2-3 एग्जांपल्स ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से रिलेटेड है तो आप बता दीजिए उसके हिसाब से। ओके, इनका ब्रॉड डिस्कशन अपन ह्यूमन हेल्थ या ह्यूमन डिजीजेज से रिलेटेड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, मोस्ट डेंजरियस एंड डिस्कस करेंगे किसका, एड्स का, HIV का, इन चैप्टर 8। तो ओके, सम ऑफ दीज इन्फेक्शन लाइक ए हेपेटाइटिस B एंड HIV कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाई ए शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन निडल, यानी जितने भी कोई इन्फेक्टेड निडल है हॉस्पिटलाइज में हो, चाहे कहीं भी वारफील्ड शेयरिंग के लिए है, प्रेसिंग ऑफ नोज, ईयर वगैरह, अपने हिंदुलिज्म में बहुत धार्मिक में ये होता है, लेडीज़ को कान छिदवाने का, नाक वगैरह, तो वो इन्फेक्टेड निडल यूज हो गई, या हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाते समय इन्फेक्टेड हो गई, या मेडिकल वो ड्रग्स लेते समय कॉमन शेयरिंग कर दी निडल वगैरह, कोई भी केस, या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है विथ ए इन्फेक्टेड पर्सन हो जाएगा। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, जैसे हेल्दी पर्सन से, डोनर वाले से रेसिपिएंट पर्सन को जो ब्लड प्रोवाइड किया जाता है उसको ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। बाय द वो इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया तो उस केस में भी नेक्स्ट पेशेंट को वो डिजीज हो जाएगी। फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, बाय द वे इन्फेक्टेड मदर है वो कंसीव कर लिया तो उसका जो डेवलपिंग बेबी होगा वो भी HIV या इस डिजीज से इन्फेक्टेड होगा। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस B, जेनिटल हर्पेटिस एंड HIV इन्फेक्शनल अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्योरेबल। ये 2-4 ऐसे डिजीज हैं, हेपेटाइटिस B है, एड्स वगैरह है, या इसमें जेनिटल हर्पेटिस वगैरह, ये क्योरेबल नहीं है, बाकी रिमेनिंग टोटली 100% क्योरेबल है। बस ये है कि इस चीज़ बीमारियों को छुपाना नहीं चाहिए, अच्छे जो क्वालिफाइड एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनसे जाके कंसल्ट हो जाना चाहिए, काउंसलिंग होते ही ट्रीटमेंट हो जाए तो क्योर हो जाएगी। इफ़ डिटेक्टेड अर्ली, बाय द वे अर्ली स्टेज में डिटेक्टिंग हो जाए, ट्रीटेड हो जाए प्रॉपरली, अर्ली सिम्टम्स ऑफ क्या अर्ली सिम्टम्स है उन पे भी ध्यान दीजिए। यदि किसी पर्सन में ऐसे होते हैं तो आप अपने फ्रेंड को वगैरह आपस में गाइड करिएगा कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए, ना कि उसको छुपाया जाए। ओके, मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर होते हैं, कोई ज़्यादा नहीं, क्योंकि अर्ली जो सिम्टम्स है या डिटेक्टिंग वाले बिल्कुल इग्नोरेंस वाले हैं, पर इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट में ये कन्वर्ट कर देना चाहिए। ओके, इंक्लूड ईचिंग, हल्का हल्का ईचिंग होना, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है जेनिटेलिया से, ऑर्गन से, गोनाड से, है ना, स्लाइट पेन भी हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, एटसेट्रा। इन द जेनिटल रीजन, जितना भी एरियाज है जेनेटिकल, इन्फेक्टेड फीमेल मे ऑफन बी एसिम्टोमेटिक, कभी कभी फीमेल में तो ये सिम्टम्स होते तक भी नहीं है ना, एंड हैंस मे रिमेन ए अनडिटेक्टेड होगा फॉर ए लॉन्ग टाइम, absence और less significant symptoms in the early stage of the infection होगा। and the social stigma, बहुत सारे लोग क्या कि इसमें social stigma कि भाई रिप्रोडक्टिव गोनाड्स या वेनेडियल डिजीज है तो इसमें मतलब डिजीज होना कोई न कोई गलत धारणाएं ही रखी जाती है, तो ऐसा नहीं है, वो कैसे भी हो सकता है, किसी वे से ट्रांसमिट। ओके, अटैच टू द STI इन्फेक्शन deter the infected person from a going for a timely detected and proper treatment हो जाना। This could be leads to a complication later which include a pelvic inflammatory disease, जितना भी एरिया जहाँ अरेंज है, लोकलाइज्ड है, कौन से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है ना, उस एरिया में इन्फेक्शन जिसको PID बोलते हैं। एबॉर्शन हो सकता है, स्टील बर्थ यानी है ना प्री मैच्योर बर्थ, या उस
डेवलपिंग फिटस की डेथ होके फिर वो पार्चुराइजेशन हो, एबॉर्शन हो जाना, है ना। या एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी यूटेरस के आउट फ्रॉम यूटेरस कहीं पे भी इम्प्लांटेशन हो गया है, लाइक ए फेलोपियन ट्यूब वगैरह ओविडक्ट में, तो वहाँ फिर ब्रेस्ट होके उस फीमेल के लिए फैटल हो सकती है। इनफर्टिलिटी हो सकता है, बांझपन, या इवन कैंसर भी तक भी हो सकते हैं। तो इन डिजीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, टाइमली ट्रीटिंग हो जाना चाहिए, चाहे अर्ली डिटेक्टिंग हुआ इमीडिएट ट्रीटमेंट हो, ट्रीटमेंट ले लिया सब क्योरेबल है, एक्सेप्ट वो बताए हेपेटाइटिस बी, एड्स और जेनेटल हर्पेटिस के अलावा, है ना। ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एसटीआई आर ए मेजर threat to a healthy society. Therefore, prevention or a early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health care program. Okay, through all persons are a vulnerable of these infection. Their incidence are reported to be very high among persons in the age group 15 to 24 years. Okay, the age group to which you also being, there is no reason to a panic because prevention is possible. One could be free of these infection by following the simple principle given in below. ये यदि अपन अडॉप्ट करें इन प्रोसेस को तो किसी तरह का कोई चांसेस नहीं होता इन्फेक्शन का। सबसे फर्स्ट होना चाहिए अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर, यानी बी फेथफुल विथ योर लाइफ पार्टनर, हमेशा लाइफ पार्टनर के साथ फेथफुल रहिए। अननोन किसी भी पर्सन के साथ सेक्स रिलेशन नहीं होना चाहिए, या मल्टीपल पार्टनर सेक्स भी नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या केस है, ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कंडोम ड्यूरिंग ए कोइटस, जब भी सेक्स इंटरकोर्स किया जाता है उस समय कंडोम का यूज होना चाहिए। इन केस ऑफ डाउट है वन शुड गो टू ए क्वालिफाइड डॉक्टर, नॉट ऐसे जैसे नीम हकीम वगैरह बैठे होते हैं ना उनके पास नहीं, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर आप जैसे क्वालिफाइड डॉक्टर बनेंगे, ऐसों के पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आएंगे। फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड विथ इन्फेक्शन, है ना, प्रॉपर डायग्नोस हो गया तो आराम से सभी डिजीज़ का ट्रीटिंग है। ओके, अब जो बात करते हैं इनफर्टिलिटी। ओके, इनफर्टिलिटी क्या होता है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक अपन इनफर्टिलिटी के बारे में नहीं स्टडी करेंगे तब तक समझिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इनकम्प्लीट है चैप्टर। ओके, ए डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट ए मेंशन ऑफ ए इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी क्या चीज़ होती है कि सब कुछ रिप्रोड्यूसिबल एज है फीमेल की वगैरह, कोई भी कॉन्ट्रसेप्टिव यूज़ नहीं किया है, फिजिकली मेंटली वगैरह सब हेल्दी फिट है, उसके बाद भी यदि रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं कपल, अनेबल है, तो उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। अब वो रीजन आर मैनी, बहुत सारे हो सकते हैं, कौन से उससे रिलेटेड। ए लार्ज नंबर ऑफ कपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया की बात करें आर इनफर्टाइल है। ओके, दैट इज़ दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन in spite of a unprotected sexual cohabitation. The reason for this could be many physical हो सकता है, congenital disease हो सकता है ना, जैसे अभी अपने बात की थी, कोई ड्रग्स यूज़ की हो, या इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकता है, इवन साइकोलॉजिकल भी फैक्टर हो सकता है। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज़ ब्लेम्ड, और इसके लिए ब्लेम्ड कौन होते हैं, फीमेल ही, जबकि ये प्रॉब्लम मेल में भी हो सकती है, पर बच्चे नहीं होना करना या बच्चियाँ होना फैमिली में सब का रेस्पॉन्सिबल कौन है, बेचारी फीमेल। ओके, द कपल बीइंग चिल्ड्रन बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम्स लाइज इन द मेल पार्टनर। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स होगा, इनफर्टिलिटी क्लिनिक जितने भी होते हैं, कुड हेल्प इन ए डायग्नोसिस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है। हर एक प्रॉब्लम का जो भी जिससे रिलेटेड है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड वो ट्रीटमेंट भी है। ओके, ऑफ द सम ऑफ दीज डिसऑर्डर्स एंड अनेबल दीज कपल्स टू हैव ए चिल्ड्रन, हाउएवर वेयर सच करेक्शन आर नॉट पॉसिबल द कपल कुड बी ए असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू ए सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स। बहुत सारे टेक्निक्स है इनफर्टिलिटी को रिमूव करने के लिए, तो उसको जिसके लिए हेल्पफुल है उनको क्या बोला जाता है, कॉमनली नॉन एज असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ART। अब क्या मेजर ART है, उनसे रिलेटेड अपन वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। असिस्टेड
रिप्रोडक्टिव टेक्निक से रिलेटेड।